वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब हमारे पास दो डिफरेंट गेस्ट हैं और सबसे पहले उनसे मिलवाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि असद भाई ने जो है वो जो अरबिक ऑमलेट था वो ब्रेक के बीच में बना लिया है, तो हम उनसे उनकी रेसिपी पूछेंगे, लेकिन पहले हम आपको गेस्ट से मिलाएंगे। सबसे पहले हमारे पास रेकी एक्सपर्ट महमूद आलम साहब मौजूद हैं। वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है बहुत। अच्छा, आज हम इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की थेरेपी पूछेंगे। उनके साथ जो है शी इज एन एक्ट्रेस और वो सर के साथ काम भी कर चुके हैं, उनसे रेकी भी सीख चुके हैं। हमारे पास है समिया नाज। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भी बता दें, ये उस्ताद है मेरे। आपके उस्ताद हैं, ये अब हम सबके उस्ताद हैं। आज आप हमें क्या क्या सिखाएंगे? जी देखिए, आज मैं जैसा सर में दर्द नहीं जाता है, बार बार सर में दर्द रहता है या आधे सर का दर्द रहता है, उसकी मैं टेक्निक बता दूंगा अपने नाज़रीन को, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। सही। और डिप्रेशन की हालत में अचानक क्या किया जाए जो रिलीफ मिल सके। डिप्रेशन की हालत में जैसा बहुत डिप्रेशन चले जाते हैं, बिल्कुल यहाँ तक कि डिप्रेशन में लोग हाथ पैर भी छोड़ देते हैं, यानी अपना विल पावर लूज कर देते हैं। और सही मायने में विल पावर जब लूज कर देते हैं आप, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप जो है उसका विल पावर बढ़ाने का तरीका, और जब डिप्रेशन में अचानक हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसकी मैं तमाम टेक्निक बताऊंगा जो फायदा। एक बात है, वैसे डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें शायद वो पेशेंट सोचता ही नहीं कि उसे डिप्रेशन से बाहर आना है। वो उसी स्टेट में होता है और वो उसी स्टेट में नम हो जाता है, सुन हो जाता है, और वो शायद इस तरफ ख्याल भी नहीं करता कि मुझे इस चीज से बाहर आना। बात यह है कि जब डिप्रेशन की हालत में होता है इंसान, तो समझ लो उसका दिमाग माइक्रोस्कोप की तरह चेक कर रहा होता है, छोटी छोटी चीजों को देख रहा होता है, बड़ी चीजों के बड़ी नियामत को नहीं शुमार करता। इस वजह से वो बाहर नहीं निकलता। उसके साथ जिसके साथ भी डिप्रेशन है, उससे मोहब्बत से पेश आया जाए, मोहब्बत किया जाए, तो फिर वो निकल रहा। अगर एक बहुत सारा देखा गया जब कि घर में ही होने वाला है ना सर? वो अभी आप बता रहे थे कि लोग जो आपके पास जो भी आते हैं, हर दूसरा तीसरा कहता है कि कुछ करा दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। असल होता क्या है, देखिए एक मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूं किस तरह ये सिचुएशन जाती। फर्ज कर लीजिए अगर एक बुखार आया है, अगर बुखार आया 10 दिन के लिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, 10 दिन के लिए आया, तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया 2 दिन। अच्छा, हम जरा जल्दबाजी करते हैं जल्दी से सही हो जाए, जबकि बुखार 10 दिन में जाएगा। हम वक्त नहीं देते। उसके बाद दूसरे दिन क्या हो, 2 दिन के बाद फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया, उससे भी सही नहीं आया। 4 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद फिर किसी और को दिखा दिया। 10 दिन में वैसे ही ठीक हो जाना। नहीं सुनिए ना, अभी नहीं ठीक नहीं होना है। जो करा दिया वाली बात ला रहा हूं आपको। अच्छा। हाँ, 6 दिन इसमें गुजर। हाँ, 6 दिन गुजर गए। अब उसी में से कोई खवातीन या हजरात आते हैं, कहते हैं यार क्या हो गया, कहने लगे, अब से जोड़ते हैं, कहते हैं कि भाई वो हमने डॉक्टर को दिखाया। अच्छा, 3 डॉक्टर बदल लिए? बोले हाँ 3 डॉक्टर। अरे वो अब जाली लोगों के पास शुरू होते, अरे वो एक बाबा जाली बैठे, वो फूकते हैं, सही हो जाता है। सुनिएगा, अब वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फिर वो बाबा क्या पूछते हैं, अच्छा कहाँ दिखाया? देखिए कहां से शुरू होता है, समझाने का मकसद हमारे लोग बाहर निकलें। तो अब बाबा पूरी सूरत पूछ लेते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं अच्छा देखा इसीलिए दवा नहीं लगी, आपको कुछ कराया। वहां से ये स्टार्ट हो जाता, कुछ कराया। सही है। तो बराए मेहरबानी वक्त दें, 10 दिन वक्त दें, देखिए सही हो जाएगा। और बार बार आप जिसको ज्यादा लोगों को दिखाते जाएंगे, आप बीमार पड़ते जाएंगे। सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए तकरीबन मेरे जहां तक नॉलेज है, जो मैंने सीखा 12-14 साल से, मैं NLP, हिप्नोसिस, EFT, रेकी, ये सब तरीके से मैं इलाज करता हूं। अब बड़े बड़े बुरे केस आते करता हूं। इसका असल वजह यह है कि हम अपनी जात पे लोगों को मैं कहूंगी कि बताइए वर्कशॉप जो आपकी होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है? होटल में, इसलिए होटल का नाम नहीं लेता हूँ, पहले कई चैनल में मैंने कहा ना, तो वो हमारे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के वजह सारे होटल में वो आपने मुझे बताया था। वो होटल वाले बेचारे इतने परेशान कि सर हमें तो बता देते, सब वहां पहुंच गए। अब वहां से फोन नंबर ले लेके बराए मेहरबानी जिसको भी इलाज कराना है, सर को फोन कीजिए। सर का फोन नंबर जो है वो नीचे हमारी स्लाइड पे आ रहा है, आप सर का फोन नंबर वहां से कॉपी करके आप सर को फोन कर सकते हैं। अच्छा जी सर, हम बात करें अब हमने सिंस बेसिक चीज जहां से स्टार्ट की थी वो डिप्रेशन से स्टार्ट किया था। सो लेट्स कम बैक टू डिप्रेशन। अब वो आपने बताया कि डिप्रेशन के पेशेंट के ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और वो इस तरह करने लगता है, तो हाउ डू यू ब्रिंग दैट पर्सन बैक? देखिए जैसा कि अगर वो बार बार हो रहा है या बाहर नहीं निकल रहे हैं, आई थिंक असद के हाथ में दे दे, बिकॉज वो इतना आगे तक आ नहीं पाएंगे। थैंक यू असद भाई, कोई बात नहीं असद भाई, थैंक यू। मैं आपका ले आऊं? अब मेरा नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या?
اوکے تھینک یو سو مچ ریئلی سویٹ آف یو. ہاں جی. تو ڈپریشن اگر ہو رہا ہو, اگر نہیں جا رہا تو اس کی ایک دیکھیے ڈپریشن جب ہوتا ہے تو ہمارے جب ہم ڈپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے برین میں آکسیجن نہیں جاتا. جس جگہ آکسیجن نہیں جائے گی وہاں پرابلم آئے گا. اور ڈپریشن والوں کو یہ چیز ہوتی ہے. کبھی اگر پیر کے نیچے پنڈلیوں پہ نہیں گیا تو پیر کب کپائیں گے. پر ایسے کیسے آکسیجن نہیں گئی؟ دیکھیں یہ تو انوالنٹری ایکشنز ہیں جو ہماری باڈی میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن ڈپریشن کی شکل میں آپ صحیح سانس بھی نہیں لے سکتے. چینج ہو جاتا ہے جب مائنڈ چینج ضرور ہوتی ہے. کیسے؟ ہاں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح اگر ہو کوئی پریشانی کے حالت میں ہو تو آپ کیا کریں, آرام سے بیٹھیں. پہلے تو ایک گلاس پانی پئیں اور سکون سے بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد آپ ایک ناک دیکھیے, ایک ناک بند کر کے اس ناک سے سانس لیں گے. آپ لینے کے بعد یہاں روک لیں گے. روکنے کے بعد 10 تک گنتی گنیں گے. اس کے بعد دوسری ناک سے نکالیں گے. پھر اسی ناک سے لیں گے. پھر 10 تک گنتی گنی. جب 10 تک گنتی گنتے ہیں تو ہمارا برین میں آکسیجن پہنچ جاتا ہے. پھر یہ عمل اگر 10 منٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. اور اگر اور زیادہ ہو تو ایک گلاس پانی لے کر اس کو تھوڑا سا آنکھوں کو دھوئیں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل چینج ہو جائے گا آپ کا دماغ. آپ دیکھے گا آپ یہ کرتے رہیں گے آپ کو آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا. لیکن علاج کرانا ضروری ہے. بٹ یہ ٹیمپرری نہیں ہے. نہیں, اس وقت جو ڈپریشن کی حالت میں اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے جب آپ باہر نکل جائیں تو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے, تھراپی کرانا ضروری ہے. اس کے چکر میں نہ جائیں. خواہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, ادھر بھاگیں گے ادھر. میرے پاس آتے ہیں کتنے لاکھ پورا خرچ کر دیتے ہیں تب آتے ہیں. جبکہ دیکھیے کچھ کرایا ہوا ہوتا نہیں. تقریباً 70-80% سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے مجھے کچھ کہنا ہے. ہاں I'm having this امی علی. آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ ایکچولی چینج ہو گیا. ادھر بہت